सबसे पहले सभी लोग को आने वाली परीक्षा का हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारा आशीर्वाद है सब आदमी को सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स उठाए और इस साल का जो ये क्लास बैचेस है वाकई में बहुत जो है विषम परिस्थिति में गुजर करके यहाँ तक सब कुछ संभल गया है। जैसे सर बताए बहुत सारी बातें हैं, उसको अगर शेयर किया जाए तो घंटों लग जाएंगे और इतनी बात का तो समय है नहीं। खैर हमेशा जो है जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और हर परिस्थिति को झेलना आदमी को सीखना चाहिए। जैसा कि आपने इस पूरे 2 साल में देखे होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट बताए और हर के लाइफ में भी ऐसे होते हैं उतार चढ़ाव, फिर आने वाले समय में बेहतर भी होती है। बस इस स्थिति में आपको धैर्यपूर्वक अपनी जो है मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही सब सीख मिलता है अगर आपके जीवन में कठिनाई, क्योंकि कठिनाई भी आपके किसी न किसी प्रकार का सीख ही देता है, अनुभव ही देता है। और मेरे हिसाब से जैसे सर बताए हम भी अनुभव करते हैं, बहुत दूर से हम भी पढ़ाते हैं, बहुत दिन से सर के साथ 10 दिन से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत सारा जो है ऐसा है जो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, पता है ना, जो शेयर करने योग्य ना हो। और हमारा भी अनुभव ऐसा लगता है तो इलाके में सब जगह पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर अगर रिजल्ट आएगा तो यहाँ का है, ठीक, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो भी अभी तक जुड़े हुए वो बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम लोग को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, जो अलग नहीं मिल पाता, ठीक है। और जितना भी सब्जेक्ट है उसको बेहतरीन कीजिए, ठीक है। और हम लोगों का अब यही तुम लोगों से उम्मीद रहेगा, हम लोगों को तो जो रहा वो बेहतर देने का कोशिश कीजिए। अब तुम लोगों का ऐसा उम्मीद रखते हैं कि तुम लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाओ, ताकि तुम्हारे माँ बाप और गांव समाज के साथ साथ हम लोगों का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े, है कि नहीं। और दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई की बात की है और आज इस क्लास का आखिरी दिन है, तो एक दो संदेश देना चाहेंगे जो हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ही बात चीज़ है, ये जीवन में अप्लीकेबल नहीं है। कभी भी फिजिक्स में चार्ज पढ़ाए, पोटेंशियल पढ़ाए, कोई नहीं यूज होने वाला है आपके जीवन में, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने पर रह जाएंगे। अगर कल जॉब होगा तो आप उस पढ़ने का यूज करके फिर पढ़ना कमाएंगे और फिर जीवन को ही बिताने में काम, समझ रहे हैं ना। ये सारा चीज़ एक पढ़ने में जाने वाली, लेकिन जीवन में बहुत सारी बातें हैं जिसको हमेशा याद रखना चाहिए। एक दो ऐसी बात है, अनुशासन जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए। और कहीं भी जाइए, कोई भी अपने से बड़े आदमी हो उसका मान सम्मान इज्जत हमेशा कीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़, जो आप कहीं कोई शब्द बोल रहे हैं उस शब्द का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। जैसे रहीम जी का एक दोहा होगा, रहीमन दोहा बाबरी कह गई, सड़क पता लाके तो कर गई, छुट्टी खाल कपाल, सुने होंगे रहीम साहब का दोहा है। उसमें वो बताए हैं ये जी बड़ा बावली है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसका परिणाम इसका बाल को खाना पड़ता है, जूता इसको खाना पड़ता है। इसलिए हमेशा कहीं पर भी कोई शब्द निकालने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि इसका परिणाम क्या होगा। आप लोगों को जानकारी होगा या नहीं होगा, पूरे महाभारत देखे होंगे, ठीक है। पता है आप लोगों को महाभारत किस वजह से हुआ? सब बोलता है द्रौपदी महिलाओं के कारण हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। महिला सिर्फ एक शब्द बोल दी थी, द्रौपदी एक शब्द बोल दी थी। दुर्योधन जब निकल रहे थे ना, चल रहे थे ना, तो जैसे फिसल करके गिर नहीं जाता, वैसे वो फिसल करके पानी में गिर गए थे। द्रौपदी ऐसे हंसते हंसते बोल दी, अंधे का बेटा अंधा, क्योंकि दुर्योधन के पापा अंधे थे। और सिर्फ ये एक शब्द पूरे महाभारत करवा दिया। यही चीज़ दुर्योधन को दिल में खल गया कि अंधे का बेटा अंधा कैसे कर दे। इसी वजह से वो हर जितना भी वो कार्य किया सिर्फ एक शब्द की वजह से, पूरे महाभारत एक शब्द के लिए हो सकता है। इसी तरह से आप हमेशा जहाँ पर भी, लड़कियां से ये विशेष निवेदन है, कहीं पर भी अगर जाए इस बात को ख्याल रखें, और लड़का भी चाहे इस चीज़ को, ये हम अपने जीवन में रखें, ठीक है, हमेशा की। और दूसरी बात जो अभी बताए, आपके जीवन में दुख बहुत सारे आएंगे। एक और इस पर भी रहीम जी का दोहा था, नहीं क्या लगता है, रहीमन निजमन की व्यथा मन में राखे गोय, सुनत लिए लोग सब बांट न लिए कोई। कहने का अर्थ उनका ये था कि मन की जो व्यथा दुख होता है उसको किसी के सामने आप व्यक्त कर रहे हैं,
कर सकते हैं, लेकिन इतना क्लोज आदमी के सामने कीजिए जो आपका मजाक न उड़ाए, कहीं ना कहीं आपका सहयोग करे। सबके सामने जो है से शेयर करने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, और यहाँ तक कि आपकी मजाक उड़ाए। ठीक है, तो किसी के सामने अपनी दुख व्यथा को व्यक्त करने से बढ़िया होगा जो आप उस दुख को फेस करने का कोशिश करें। ऐसा नहीं है जो आप अगर किसी विषम परिस्थिति में आ गए हैं तो उसको आप फेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिन हुआ है तो रात भी होगी, इस बात का पूर्णतः गारंटी है। अगर आप कभी दुख में है तो सुख भी आएगा, इसकी भी पूर्णतः गारंटी है। सिर्फ आपको धैर्यपूर्वक क्या करना होगा, अपने कर्म पथ पर एकदम मेहनत से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बात है जो यहाँ की पढ़ाई की बात रहा वो भी बता दी है, और जीवन में बहुत सारी चीज़ है उसको अप्लाई कीजिए। और ऐसा रहिए जो आज यहाँ से जा रहे हैं तो कभी भी हम लोगों से मुलाकात हो तो ऐसी मुलाकात हो जो लगे जो हाँ हमने पढ़ाया, हमने शिक्षा दिया, तो इसका परिणाम आज हमको बेहतर मिल रहा है। कभी ऐसा ना मिले जो हमने इसको पढ़ाया और कभी कभी हम लोग स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने से भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई अगर कह देता है, कुछ ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से निकल जाते हैं जो अगर कोई कह देता है जी सर आप ही के बच्चा थे, नहीं हमसे कहाँ ऐसा का है, क्योंकि उसका जो आचरण हो गया वो हम नहीं कभी ऐसा सिखाया, हमसे सीखा ही नहीं है, फिर कैसे हो गया वो तो हम नहीं कह सकते ऐसे। तो हर स्थिति में चाहे आप कहीं भी जाए इस चीज़ को ध्यान में रखें, ताकि हमेशा से माँ बाप के बाद जो है गुरु का स्थान होता है। इसमें अगर माँ बाप का जो है बुराई हो रहा है तो मेरा कहाँ पढ़ा था, ऐसा है थोड़ा सा जीवन पर भी थोड़ा सा सुधार लाना है, और पढ़ाई में तो बेहतरीन रिजल्ट लाना है। यही बात के साथ जो है नाम देते हैं, और सब आदमी को बेस्ट ऑफ लक, पूरा बढ़िया से लिखेगा, हमको पूरा उम्मीद है बढ़िया से तैयारी किया है तो लिखेगा ही। और एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है, जैसे यहाँ हंसते हुए आता था पढ़ करके चले जाता था, वैसे ही एग्ज़ाम हॉल में भी हंसते हुए जाना है। किसी भी तरह का डर नहीं है, तुम लोग चोरी करने नहीं जा रहे हो, तैयारी करके अपना जो आ रहा है उसको लिखेगा। ठीक है, चोरी चमारी पर कोई विशेष ध्यान नहीं, और समझ रहा है अपना फट लिखो, क्योंकि तैयारी तुम्हारे बहुत बढ़िया है, हमको विश्वास है। अब रिजल्ट जो भी हो और वो क्या बेहतर ही होगा, हम काम करेंगे बेहतर के लिए, तो कुछ ख़राब थोड़ी हो सकता है। बस यही के साथ फिर से बेस्ट ऑफ लक सब आदमी को, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, इसके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद।